गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन के चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। ये एक ऐसा पार्ट था एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा रह गया था पीछे। आज हम इसको भी कवर करते हैं, फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या है कि अगर जो हमारी वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो क्या हो, ऑलवेज चेंजिंग, चेंज होती रहे, बट चेंजिंग इन ए यूनिफॉर्म रेट। लेकिन जो चेंजेज हो ए बॉडी वेलोसिटी इज चेंजिंग, बॉडी है उसकी वेलोसिटी, इफ ए बॉडी वेलोसिटी इज चेंजिंग विद ए यूनिफॉर्म रेट। किसके कारण चेंज हो रही है हमारी, जो ये चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी, उस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर, वो किससे हो रहे हैं? यूनिफॉर्म रेट से। यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, continuously changing in velocity according to time is uniform rate, and a body velocity is changing with a uniform rate. Due to this, the average velocity is arithmetic mean of initial and final velocity of a body। तो उसके कारण क्या होता है कि ये बॉडी वेलोसिटी इज चेंजिंग विद ए यूनिफॉर्म रेट। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है वेलोसिटी के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारा, इज अरिथमेटिक मीन। तो हम क्या ले लेते हैं? अरिथमेटिक मीन लेते हैं। किसका? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम देखते हैं तो क्या आता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में 2। क्या हो गया ये हमारा अरिथमेटिक मीन। यानी कि जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स करते हैं हम कि किन्हीं टू वैल्यूज का जब हम अरिथमेटिक मीन लगा निकालते हैं तो क्या आता है कि सम ऑफ टू वैल्यूज डिवाइडेड बाय में 2। तो सेम वही है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2 इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी वो हम करते हैं। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। Equations of uniformly accelerated
एक्सेलरेटेड मोशन। हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हमारी कौन सी मोशन हो रही हो, when a motion occur uniformly accelerated motion, then there are three equation। कितनी इक्वेशंस होती हैं हमारी? 3 इक्वेशंस होती हैं। अब हम इनको सोल्व करते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? इसको हम इनको नेम दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये होती क्या है हमारी कि जो v है, v इज इक्वल टू u प्लस ए, ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। क्या है हमारी ये? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई बॉडी हमारी किसके अंदर है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। लेकिन हाउ वी गेट दिस इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन किस प्रकार प्राप्त की, अब वो हमें ड्राइव करना है। हमें ये इक्वेशन चाहिए। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हमारी किसके इक्वल होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे? अभी हम ड्राइव करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। अब हम टी को इस तरफ लेके आते हैं, क्या बचेगा उस तरफ? v माइनस यू। अब u को टर्न करते हैं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, दोनों की दोनों। अब इसी प्रकार से हम किससे ड्राइव किया? हमने ये फर्स्ट इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। यहां पर v क्या है? वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। v इज फाइनल वेलोसिटी, final velocity, and u is initial velocity, and a is acceleration, and t is time taken। ठीक है, तो यहां पर v क्या हमारी? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आती है हमारी? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको लिख ही रहने देता हूं, यहीं पे नीचे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो किसके इक्वल होती है? एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है? अरिथमेटिक मीन्स ऑफ वेलोसिटी, राइट। देन तो हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला हमें पता है। तो एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाई में, ये हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब जो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं वैसे। s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ये क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन है, हमें इसी को एक्सप्लेन करना है कि ये हमें कैसे प्राप्त हुई, हाउ वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक, नाउ वी कैन ड्राइव कंप्लीटली डेरिवेशन by using these equations and some another formulas step by step. First of all is what is average velocity. We know that average velocity is equal to final velocity plus initial velocity by में 2, and velocity is equal to displacement by में टाइम टेकन। यही फॉर्मूला होता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। वी कैन राइट आल्सो is equal to s by में t, where velocity is v, displacement s, time taken is t, right? जब हम ये प्राप्त कर लेते हैं v is equal to s by में t, तो हम क्या करते हैं, ये किसकी वैल्यू है हमारी, एवरेज वेलोसिटी की। ये किसकी है, वेलोसिटी की। अगर हमें किसका निकालना डेरिवेशन, s के लिए, तो s यहां पर है, तो हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। s इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी इनटू में टाइम, या हम क्या लिख सकते हैं, v इनटू में t। अब ये क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये भी गिवन है, तो हम पुट अप कर सकते हैं ये वैल्यू। व्हेन वी पुट दिस वैल्यू इन दिस, हाउ व्हाट वी गेट, v प्लस u इनटू में t डिवाइडेड बाय में 2, एंड दैट इज इक्वल टू s। s इज इक्वल टू v प्लस u इनटू में t डिवाइडेड बाय में 2। जो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो किसके इक्वल है, बराबर किसके है, वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू में या मल्टीप्लाई में t टाइम बाय में 2, राइट। अब यहां तक जब हम इसको कवर कर लेते हैं, अब इसके अंदर से अगर हम v की वैल्यू पुट अप करते हैं, v की वैल्यू क्या है, u प्लस at। v इसके अंदर भी गिवन है हमारे पास, तो हम वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम v की वैल्यू पुट अप करते हैं तो s इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v की वैल्यू पुट हो गई, प्लस u इनटू में t डिवाइडेड बाई में 2। u प्लस u इज इक्वल टू 2u, 2u प्लस ए टी इंटू में t डिवाइडेड बाई में 2, एंड देन t की मल्टीप्लाई इनसाइड 2u t प्लस ए टी स्क्वायर बाई में 2, हमारे पास ये मिलता है, ठीक है। आफ्टर दिस
अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो क्या मिलेगा, 2ut/2 प्लस हाफ at स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल आउट एंड दैट इज इक्वल टू s, राइट। अब जो ये लेफ्ट है वो मैं इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, and that is our second equation of motion. S is equal to ut plus half at square. Now we get two equation, first equation and second equation, and drive completely, right? Now the equation third. If you want not, then right. अब आती है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट हो गई हमारी इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये किसके इक्वल होती है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये इक्वेशन कंप्लीटली ड्राइव करनी है, अभी देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, फर्स्ट टू इक्वेशंस का यूज करते हैं। किन का यूज करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का। वी नो S is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हमें इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू। तो फाइंड आउट करते हैं t की वैल्यू। जब हम इससे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, v माइनस u डिवाइडेड बाई में a एंड इज इक्वल टू t। अब अगर हम इस वैल्यू से t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी, यही आएगी। क्यों, v सेट u जब हम इस टर्म लेके आएंगे तो माइनस वैल्यू आएगी, और a मल्टीप्लाई में देन इन डिवाइडेड। तो हमारे पास जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है, मिलती है, वो क्या हमारी ये है, राइट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। क्या नेम दे दिया हमने, इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। Now put the value of t in equation second। t की वैल्यू को हम पुट अप कर रहे हैं किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। देन s इज इक्वल टू u v माइनस u y में a, राइट, प्लस हाफ
ए v माइनस u बाई में a होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि हमने क्या किया अभी, हमने सिर्फ पुट अप द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, s is s, you put the value of t plus half acceleration as it is, put the value of t and t square, then values also squares, right। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ t की वैल्यू पुट अप की है, जो हमने कहां से फाइंड आउट की थी, फर्स्ट इक्वेशन से। नाउ सॉल्व दिस, u मल्टीप्लाई इनसाइड u v माइनस u स्क्वायर बाई में a प्लस हाफ a, इसका अगर हम v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर, ये हमारा क्या है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है अभी, a का स्क्वायर यहां पे भी आ जाएगा, राइट। अब जब हम इसको देखते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, s इज इक्वल टू u v माइनस u स्क्वायर बाई में a प्लस, ये a है और ये भी क्या है, a स्क्वायर है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a इंटू में a, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या 1 बाई में 2a इंटू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। Now we get that value. Take LCM, that is 2a. Now we get that value and 2uv cancel out by 2uv and that is equal to v square 2u square minus plus u square, then that is equal to u square by में 2a। ये बचता है हमारे पास, क्योंकि ये देखिए v स्क्वायर एज इट इज 2u स्क्वायर था, इसमें से अगर ये माइनस की वैल्यू थी और ये किसकी हमारी प्लस की, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1u स्क्वायर की साइन इज नेगेटिव, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as and that is our third equation of motion। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से, इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑफ ए मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इस प्रकार से हम तीनों की तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। Now next topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. When a body move in a circular path with a uniform speed is called uniform circular motion। तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन ए बॉडी
when a body move in a circular path with a uniform speed is called uniform circular motion। जब भी कोई बॉडी हमारी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड मीन कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि उसकी स्पीड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर को? इसको जो हमें फाइंड आउट करने का तरीका है वो है 2πr में t, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर पाथ होता है उसका सरकमफ्रेंस ही क्या है हमारा, उसी के ऊपर वो रोटेट करती है, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है 2πr एंड डिवाइडेड बाय में टाइम। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशंस होती है हमारी किसके इक्वल होती है 2πr में t, वेयर r इज रेडियस। ये एक सर्कल है, इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही, एंड दैट इज इक्वल टू r। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां से इस प्रकार से रोटेट करता है कंटिन्यूअसली विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म स्पीड में, देन इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 2πr में t, वेयर 2 एंड पाई इज ए कांस्टेंट, पाई वैल्यू इज 22 में 7 और 3.14, right? Put up this value and we can calculate the uniform circular motion। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हमारे और भी आते हैं, वो क्या है? When a body move in a circular path, when a body move along a circular path, then its direction is continuously changing। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है हमारी वो क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंजिंग होती है, एंड कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। हाउ? हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, स्क्वायर है हमारे पास कोई, हम यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हैं, बी से सी और सी से डी, ए से कहां गए बी पॉइंट, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो जब हम देखते हैं वेलोसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। इफ डायरेक्शन चेंज देन value is also change, right? When we go from that point to that point, we have get any value, and after that we go from B to C। और जब हम A से B जाते हैं हमें कुछ वैल्यू मिलती है, B से C जाते हैं तो अनदर वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी ये डायरेक्शन थी, इन दैट डायरेक्शन इज चेंज। When direction is change, then velocity value is also changes because डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर हम अब स्क्वायर की बजाय हेक्सागोनल लें, नाउ अब हमारी जो चेंज होगा वो कैसे होगा, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से चेंज होगा। अब वेलोसिटी और जल्दी चेंजेस होंगी। अब हम अगर ऑक्टागोनल लेंगे तो क्या हुआ, और जल्दी जल्दी चेंज होंगे। लेकिन जो सर्कल बनता है हमारा वो भी किससे बनता है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल लेंथ से। जैसे हमने ये लिया, अब देखो इसके अंदर हमारी ए से बी स्ट्रेट लाइन, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच। इस प्रकार से हमारी डायरेक्शन चेंजेस होती है। ए से बी में वन लाइन, वन डायरेक्शन, एंड बी से सी अनदर डायरेक्शन, सी से डी अनदर, डी से ई। इसी प्रकार से जब हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल के अंदर क्या होता है, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है।
क्या होती है, कंटिन्यूस। इफ यू फाइंड आउट द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कमफेरेंस, देन हाउ वी गेट at that point if we want find the direction of a circle, then take the tangent. If a body move in this direction, then direction at that point is this. ये हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट हमारा जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है ये। अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट, ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट या स्पर्श रेखा, हम क्या बोलते हैं, कोई एक स्पर्श रेखा लगाते हैं उसके साथ, तो वो क्या बताती है हमें, उस पॉइंट के ऊपर हमें उसकी डायरेक्शन बताती है। किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड विच इज रैपिडली चेंजिंग। ये क्या हो रही है हमारी, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है हमारी, कंटिन्यूसली चेंजिंग हो रही है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, राइट। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड चेंजिंग इन द डायरेक्शन। और जो ये चेंजेस होते हैं इनकी डायरेक्शन के अंदर, द मोशन अलोंग ए सर्कुलर साइड टू बी एक्सेलरेटेड। अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं डायरेक्शन के अंदर, अब हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसीलिए जब चेंज इन वेलोसिटी इन ए कंटिन्यूअस, देन इज कॉल्ड बॉडी इज एक्सेलरेटेड। तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी हमेशा क्या होती है, एक्सेलरेटेड होती है। वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion, direction of velocity is continuously changing. Due to that, body is accelerated. If the uniform circular motion, direction of velocity is continuously changing. अगर हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है किसी सर्कल के अंदर, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारी वो क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि हम वी नो दैट अगर हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो भी कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली, देन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ये हम लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पीछे वाले वीडियो पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। वो हमारा पार्ट 5 है इसी चैप्टर का, ठीक है, जो कि आपको गुरुजी के चैनल पर मिलेगा, राइट। तो आप उस पर जाइए और उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो ये हमारी क्या है, एक्सेलरेटेड होती है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, क्या स्पीड भी हमारी जो डिस्टेंस है स्पीड कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर तो वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो क्या स्पीड भी कंटिन्यूसली चेंज होती है, नहीं। स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय में टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम क्या लेते हैं, कंप्लीट लेंथ लेते हैं। अगर हमें इसका डिस्टेंस निकालना हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। और वो फुल डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो स्पीड क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। हमने अभी पढ़ा सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन कांस्टेंट स्पीड। जब भी कोई बॉडी अगर हमें यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, देन वैल्यू ऑफ स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग।
वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती है, लेकिन स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके कारण बॉडी कैसी होती है, एक्सेलरेटेड होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल है हमारे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं स्पेस के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो क्या है, एक एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन अराउंड दी अर्थ। और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट स्पीड होती है उनकी हमेशा, और कैसे होती है, यूनिफॉर्मली बॉडीज एक्सेलरेटेड होते हैं वो हमेशा। और वेलोसिटी क्या होती है उनकी, कंटिन्यूसली चेंज होती है। और इसका अनदर एग्जांपल भी है, रोटेशन ऑफ मून, नेचुरल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। द अर्थ मूव अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे मूव करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करती है। कौन, अर्थ। अर्थ जब हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रही है, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, स्पीड इज कांस्टेंट एंड अर्थ इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, राइट। आज के टॉपिक में हमारा यही, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ऑफ मोशन इज कंप्लीट। इसकी कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो हम नेक्स्ट कभी वीडियो के अंदर लेंगे, ठीक है। और आज हमारा ये मोशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप कंप्लीटली पूरे को देखिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह कोई और भी इसको पढ़ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।